वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की इंटीग्रल कैलकुलस की अगली क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के ऊपर जो जनरेट होते हैं किसी एरिया के रिवॉल्यूशन के बाद। मींस कोई गिवन कर्व होगा, उसके किसी एरिया को किसी गिवन लाइन के अबाउट रिवॉल्व करके जो सॉलिड बनता है, आपको उस सॉलिड का वॉल्यूम कंप्यूट करना होगा। तो इसके ऊपर एक क्लास हो चुकी है, इससे प्रीवियस लेक्चर है, आप वो चेक करेंगे पहले, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल के साथ। आपको वॉल्यूम निकालना है एक ऐसे सॉलिड का जो इस इलिप्स को x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल 1 को x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने के बाद बनता है। इस सॉलिड को प्रोलेट स्फेरॉइड भी कहा जाता है। इट्स आल्सो नोन एज प्रोलेट स्फेरॉइड। तो हमें इसका वॉल्यूम कंप्यूट करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया था, वॉल्यूम कंप्यूट करने के लिए इसे हम डिस्क में डिवाइड कर लेंगे। एक ऐसी डिस्क मैंने एज्यूम कर ली विद डेल्टा एक्स रखते हुए, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ साथ वेरी करती है। जो पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करेगा उसे एक्स वाई एज्यूम किया, तो डिस्क की रेडियस हो जाएगी हमारे पास वाई विद डेल्टा एक्स। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्क क्या बनेगा? पाई वाई स्क्वायर डेल्टा एक्स, हेंस रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन पाई वाई स्क्वायर डीएक्स। एक्स की लिमिट देखिए, जितना वॉल्यूम वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में है, तो हम सिर्फ एक साइड का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो डिस्क कितना वेरी करेगी इस वॉल्यूम के अंदर? यहां से यहां तक 0 to a, 2 से मल्टीप्लाई कर ली ताकि टोटल वॉल्यूम मिल जाए। 2 times 0 to a पाई वाई स्क्वायर कर्व की इक्वेशन से, क्योंकि पॉइंट एक्स वाई कर्व के ऊपर लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो वहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर डीएक्स, 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 0 to a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to a, 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए अप्लाई किया ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3, माइनस में लोअर लिमिट 0 अप्लाई करेंगे, ये भी 0 ये भी 0, यह आता है 2 बाई 3 ए क्यूब, 2 पहले से है तो 4 बाई 3 पाई ए क्यूब ए स्क्वायर, ए बचेगा पाई बी स्क्वायर, दैट्स इट। अच्छा, अगर इसी प्रॉब्लम में आपसे नोट कर लीजिए, फिर मैं वीडियो को पॉज करते हुए एक और एग्जांपल इसी में सॉल्व कर लेंगे हम। अगर इसी प्रॉब्लम में इलिप्स को एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व ना करते हुए वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया होता, अगर इलिप्स को वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया होता ऐसे, तो फिर जो स्फीयर बनता, जो शेप बनती, उसे हम कहते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड। इट इज नॉन एज ऑब्लेट स्फेरॉइड। अब इसे हम जब डिस्क में डिवाइड करते, तो इसे हम ऐसे डिवाइड करते हैं डिस्क में, एक ऐसी डिस्क में आपको इमेजिन करके शो कर रहा हूं, लीजिए। अब जो डिस्क है, चूंकि वो वाई एक्सिस के साथ वेरी करेगी, तो इसकी विड्थ हम एज्यूम करते हैं डेल्टा वाई। ये पॉइंट जो कर्व के ऊपर लाई करता है वो एक्स वाई, तो अब डिस्क की रेडियस हो जाएगी एक्स। तो इस केस में डिस्क का वॉल्यूम क्या आता? पाई एक्स स्क्वायर डेल्टा वाई। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या बनता? इसका इंटीग्रेशन। डिस्क कितना मूव करती अपर हाफ के लिए? 0 to b, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 b, पाई एक्स स्क्वायर डी वाई लिमिट 0 to b। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम कर्व की इक्वेशन से निकाल के यहां डाल देते,
और इंटीग्रेट कर लेते हैं y के रिस्पेक्ट में। सेम ऐसे जैसे हमने अभी किया है, तो इसकी वैल्यू आएगी 4/3 पाई a स्क्वायर b। सेम ऐसे जैसे हमने अभी लास्ट एग्जांपल किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले एग्जांपल में हम रिवॉल्व करेंगे पैराबोला को। रिवॉल्विंग द पैराबोला, y square equals to 4ax अबाउट x एक्सिस फ्रॉम, ये क्लॉज नहीं होता तो बताना पड़ेगा कहां से कहां तक का एरिया घुमाया है, फ्रॉम x इक्वल 0 टू x इक्वल h। लीजिए साहब, अब ये पैराबोला है आपके पास, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसे रिवॉल्व कर दिया गया x एक्सिस के अबाउट, तो ये शेप बन जाएगी चारों ओर। और कहां से कहां तक का एरिया रिवॉल्व किया, x इक्वल 0 से x इक्वल h तक का। ठीक है, तो इसे भी हम डिस्क में डिवाइड कर लेंगे। एक डिस्क एज्यूम कर ली विथ डेल्टा एक्स रखी, जो पॉइंट कर्व के ऊपर है इसे xy इमेजिन किया, वॉल्यूम ऑफ डिस्क निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ डिस्क कितना आएगा, पाई d डिस्क का स्क्वायर इनटू विड्थ डेल्टा x, हेंस टोटल वॉल्यूम, इसका इंटीग्रेशन पाई y स्क्वायर dx, x की लिमिट 0 टू h, मिनिमम डिस्क यहां पे आएगी x इक्वल 0, मैक्सिमम डिस्क यहां पे जाएगी, यहां पे x इक्वल h, पाई 0 टू h, y स्क्वायर कर्व की इक्वेशन से इन टर्म्स ऑफ x डाल दिया, फॉर ax dx, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो 2 पाई a x स्क्वायर, लिमिट 0 टू h, लिमिट अप्लाई कर दी 2 पाई a h स्क्वायर, दैट्स इट। अच्छा, अगर आपसे कहा जाता कि पैराबोला का वो एरिया रिवॉल्व किया x एक्सिस के अबाउट जो उसका लेटेस्ट रेक्टम काटता है, तो लेटेस्ट रेक्टम आप ध्यान रखिएगा x इक्वल a लाइन को कहा जाता है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax के लिए। ये वो लाइन होती है जो इसकी फोकस से पास होती है और एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ करती है, इसे क्या कहेंगे, लेटेस्ट रेक्टम। तो अगर लेटेस्ट रेक्टम से काटेंगे आप तो शेप जनरेट होती है, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए बस जहां h था वहां पे a आ जाएगा, सेम, तो 2 पाई a क्यूब हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एस्ट्रॉइड का। एस्ट्रॉइड आप सबको पता होगा, x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 is equals a to the power 2/3। इसकी शेप इस टाइप की होती है, इसे रिवॉल्व कर दिया गया एक्स एक्सिस के अबाउट, कुछ ये शेप जनरेट हो जाती है। हमें इसका वॉल्यूम कंप्यूट करना है, तो वही इसे डिस्क में डिवाइड किया, एक डिस्क एज्यूम की विड्थ डेल्टा एक्स की, ये पॉइंट जो कर्व के ऊपर लाई करता है एक्स वाई इमेजिन किया, ये पॉइंट a0 होता है एस्ट्रॉइड के लिए, ये 0a। जैसे एस्ट्रॉइड की इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में सॉल्व करना या स्टडी करना थोड़ा ज्यादा आसान रहता है बजाय कार्टेशियन फॉर्म के। इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्क पाई y स्क्वायर डेल्टा x ही बनेगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन
पाई बाई स्क्वायर dx x 0 to a। इसे मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो थीटा 0 से पाई बाई 2 जाएगा एक क्वाड्रेंट के लिए। इस क्वाड्रेंट को घुमाने पे जो वॉल्यूम आता है वो निकाल लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। y स्क्वायर पैरामीट्रिक फॉर्म में a स्क्वायर साइन टू द पावर 6 थीटा dx, इसे डिफरेंशिएट किया 3a cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा d थीटा। और थीटा हमें पता है 0 से पाई बाई 2 मूव करता है, पाई बाई 2 से 0 मूव करता है एस्ट्रॉइड में, तो हम लिमिट चेंज कर लेंगे विद माइनस साइन, तो 0 टू पाई बाई 2 लिमिट बन जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगा। 6 पाई a क्यूब 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 7 थीटा cos स्क्वायर थीटा d थीटा 6 पाई a क्यूब। इसमें अप्लाई कर दिया वैल्यू फॉर्मूला, गामा 8 बाई 2 7 प्लस 1 बाई 2, गामा 4 फैक्टोरियल 3 6, गामा 2 प्लस 1 बाई 2, गामा 3 बाई 2 1 बाई 2 रूट पाई। नीचे क्या आएगा 2 गामा m प्लस n प्लस 2, 7 प्लस 2 प्लस 2 9 बाई 2, गामा 9 बाई 2 क्या बनेगा 7 बाई 2 5 बाई 2 3 बाई 2 1 बाई 2 रूट पाई। 1 बाई 2 रूट पाई कैंसिल, 8 2 कैंसिल, 3 2 टाइम 2 to 4 to 8 648 pi a cube upon 35। That's it। आप वीडियो को पॉज करते हुए इसे नोट कर लीजिए, फिर और एग्जांपल्स लेते हैं हम इस पे। चलिए आइए, अब अगला कर्व है y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर 2 माइनस x। इसमें एक लूप जनरेट होता है, जैसा कि आप फिगर में देख भी सकते हैं। आपको वो वॉल्यूम कंप्यूट करना है जो इस लूप को x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने के बाद बनता है। Find the volume of solid obtained by revolving the loop of curve y square equals to x square 2 minus x about x axis। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक कर्व ट्रेस करेंगे, क्योंकि वेल नोन फिगर नहीं है। अगर इलिप्स होता है, पैराबोला होता है, सर्कल होता है, तो वो वेल नोन है, उसे ट्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हमें पहले इस कर्व को ट्रेस करना होगा, पता करना होगा लूप कहां से कहां तक बना है और कैसे बना है, फिर उसके रिवॉल्यूशन के बाद जो सॉलिड जनरेट होता है हमें उसका वॉल्यूम निकालना होगा। तो आइए तरह से ट्रेस करते हैं। आप इस कर्व की इक्वेशन को देखिए, चेंज नहीं होती है y को -y डाल देने पर, तो कर्व सिमेट्रिकल है x एक्सिस के अबाउट। ऑरिजिन से कर्व पास हो रहा है, ऑरिजिन पर से नोड मिलता है, टेंजेंट आती है y इक्वल प्लस माइनस रूट 2x लाइंस। y एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करता है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है 0 पर और 2 पर। यहां पर अगर हम ऑरिजिन शिफ्ट करते हैं तो हमें y एक्सिस टेंजेंट मिलती है, तो लूप इस टाइप से बनेगा इसका, और कर्व के पास कोई एसिम्पटोट भी नहीं है, इस टाइप से लूप बनेगा। यहां ब्रांचेस निकल जाएंगी क्योंकि x की नेगेटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव ही आएगा, y रियल ही आएगा। तो लूप बन गया, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, इसे रिवॉल्व कर दिया गया x एक्सिस के अबाउट, इसे डिस्क में डिवाइड किया, एक डिस्क ऐसी एज्यूम कर ली हमने विड्थ डेल्टा x, जो पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करेगा xy। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्क पाई y स्क्वायर dx, टोटल वॉल्यूम इसका इंटीग्रेशन पाई y स्क्वायर dx। डिस्क कितना मूव करेगी, मिनिमम x इक्वल 0 पर, मैक्सिमम x इक्वल 2 पर। y स्क्वायर की वैल्यू कर्व की इक्वेशन से x स्क्वायर टाइम 2 माइनस x dx, पाई बाहर 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x क्यूब बाई 3 माइनस x क्यूब का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 बाई 4, लिमिट 0 to 2, 2 अप्लाई किया 2 to the power 4 by 3 यानी 8 16 by 3 माइनस 16 by 4 4। माइनस में लोअर लिमिट डालेंगे x0 0 हो जाएगा, 16 by 3 minus 4 12 4 by 3 4 pi by 3। That's it।
इसे भी नोट कर लीजिए आप। चलिए अगला कर्व है y इक्वल्स टू a क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आप इसके ऊपर ट्रेस करते हैं, इस टाइप की शेप बनती है। हमें कहा गया है कि सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है जो इस कर्व के रिवॉल्यूशन के बाद बनता है इसके एसिम्पटोट के अबाउट। इसका एसिम्पटोट यहां पर आप देख सकते हैं कि x एक्सिस है। जब इसके अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो कुछ इस टाइप की शेप जनरेट हो जाएगी, बीम टाइप की शेप बन जाएगी। इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। तो इसे वही डिस्क में डिवाइड किया, एक डिस्क का वॉल्यूम निकाल लिया, उसे इंटीग्रेट कर लेंगे। डिस्क की विड्थ डेल्टा एक्स रखी, ये पॉइंट जो कर्व के ऊपर है एक्स वाई इमेजिन किया, रेडियस वाई हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्क क्या आएगा, पाई वाई स्क्वायर डेल्टा एक्स। हेंस रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज, रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या बनेगा, इसका इंटीग्रेशन पाई वाई स्क्वायर डीएक्स। लिमिट्स देखिए, जितना लेफ्ट साइड में वॉल्यूम है उतना राइट साइड में है, तो हम यहां से लेकर राइट साइड तक का सारा वॉल्यूम कंप्यूट करेंगे। तो मिनिमम डिस्क आएगी यहां पर राइट साइड में x इक्वल 0, मैक्सिमम जाएगी यहां तक। अब ये तो बाउंड्री नहीं होता क्योंकि इसका एसिम्पटोट है, एसिम्पटोट तो टेंजेंट होती है इनफाइनाइटी पर, तो ये लिमिट जाएगी 0 से इनफाइनाइट। और 2 टाइम कर लिया ताकि टोटल वॉल्यूम हमें मिल जाए। 2 टाइम 2 पाई 0 टू इनफाइनाइट। y की वैल्यू कर्व की इक्वेशन से रिप्लेस कर दी, a टू द पावर 6 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर dx। इसमें पुट कर लेते हैं भैया x को a tan थीटा dx a sec स्क्वायर थीटा d थीटा 2 पाई। लिमिट चेंज होंगी, x को 0 पुट किया tan थीटा 0 तो थीटा 0 आएगा, x को इनफाइनाइट पुट किया तो tan थीटा इनफाइनाइट कब होता है, तो थीटा पाई बाई 2 रहा हो, थीटा आएगा पाई बाई 2 a टू द पावर 6 अपॉन a स्क्वायर प्लस x को पुट किया tan थीटा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा d थीटा dx a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। a स्क्वायर कॉमन, a टू द पावर 4 ऊपर a टू द पावर 7, a क्यूब बचेगा 2 पाई a क्यूब 0 टू पाई बाई 2। 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर उसकी पावर 4 उसकी पावर 2 sec की पावर 4 बन जाएगा, ऊपर sec स्क्वायर है, एक sec स्क्वायर कैंसिल, sec स्क्वायर बचा उसके ऊपर जाके शिफ्ट किया, वो हो गया cos स्क्वायर थीटा d थीटा। इस पे अप्लाई कर दिया गाली फार्मूला, साथ में sin की पावर 0 थीटा एज्यूम करते हुए गामा 1/2 गामा 2 प्लस 1 गामा 3/2 1/2 रूट पाई, गामा 1/2 रूट पाई होता है अपॉन 2 टाइम गामा m प्लस n प्लस 2 गामा 2 प्लस 2 गामा 4/2 गामा 2 फैक्टोरियल 1 2 to 4 to cancel रूट पाई 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 स्क्वायर a क्यूब बाई 2। दैट्स इट। चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम पोलर फॉर्म में जो कर्व है उनके एरिया को रिवॉल्व करके जो सॉलिड जनरेट होता है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। टिल देन गुड बाय।